नमस्कार। सर्व ब्राह्मण शिखर SBS न्यूज चैनल के छठे अंक में आपका स्वागत है। हमारे देश में लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8.5 लाख तक पहुंच गई है। इसके साथ ही कोरोना से अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन परिस्थितियों में SBS न्यूज चैनल ने वरिष्ठ ज्योतिषियों से जानने की कोशिश की कि आखिर कोरोना के प्रकोप में कब कमी आएगी और कब हमें इससे पूरी तरह निजात मिल सकेगी। आइए सुनते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित श्री विजय रावल जी ने क्या कहा। वेदा ही यज्ञार्थम प्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश यज्ञा तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञानम। नमस्कार, मैं विजय रावल शिव शरणम परमार्थिक न्यास की तरफ से वैदिक ज्योतिष के बारे में ये कहा है कि ये वो यज्ञ अनुष्ठान करने का रास्ता बताने वाला शास्त्र है। वेद के 6 अंग में ज्योतिष को जो प्रधानता प्राप्त है कि ये रास्ता बताने वाला शास्त्र है कि यज्ञ अनुष्ठान किस प्रकार से करना है और यज्ञ जो है वो वेद का सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा है। अब चूंकि बात आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में करने जा रहे हैं वो परिप्रेक्ष्य कोरोना की समस्या, कोरोना का जो क्राइसिस है ये कब तक चलेगा। तो अब ये समय ऐसा क्राइसिस का आया है कि जिसमें अब ज्योतिष की जरूरत लग रही है। मगर अब कोरोना क्राइसिस की बात यदि हम वैदिक संदर्भ या वैदिक ज्योतिष के संदर्भ में करें तो उसके संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि सूर्य पे होने वाली, सूर्य के साथ यहाँ एक बात और कही है कि सूर्य को जगत की आत्मा कहा है, महाप्राण है सूर्य आत्मा जगतस्तुकश, ये वेद में कहा है और इसीलिए ज्योतिष में कहा है तत्प्रकार लग्न जातक आत्मा। उसी प्रकार से जातक जो है, जातक यानी कोई भी उस काल की उस समय की कुंडली, वो जो लग्न है उसकी आत्मा है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये समझें कि सूर्य पे जो घटना हो रही है उस घटना के कुछ प्रभाव पृथ्वी पर हर जगह इस पूरे ब्रह्मांड में जो सौर मंडल से रिलेटेड है वहां निश्चित होना है। ये दिसंबर के ग्रहण के प्रभाव अभी जून तक 6 महीने में चल रहे हैं। अब हम जून में इस वक्त करें, जुलाई के आरंभ में है और जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर तक के महीने में जो राहु केतु की स्थिति बदलेगी और गुरु शनि की स्थिति बदलेगी, ये स्थिति का बदलाव इन 6 महीने के अंदर का जो प्रभाव इस पूरी सृष्टि पे, पूरी पृथ्वी के और समस्त जगत में जो प्रभाव पड़ा है, ये प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिटरी पाथवे है। ट्रांजिटरी पाथवे यानी गुरु जो चल रहे हैं वो 270 डिग्री और 300 डिग्री ये गुरु शनि का गमन मकर और धनु इस साइड में है। हम 360 डिग्री को देखें, इस एक्लिप्टिकल पाथवे को देखेंगे तो 370 के आसपास चल रहे हैं। राहु केतु का ट्रांजिशन भी इसी स्लॉट में हो रहा है। जब धनु के अंदर मिलकर के केतु और गुरु का ये कॉम्बिनेशन चल रहा है तो जिस एक्सिस पे ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये कॉम्बिनेशन में से 2 ग्रह तो वक्री चल रहे हैं, गुरु और शनि, जो टेंटेटिवली जब ये सितंबर में मार्गी होंगे और सितंबर के आरंभ मिड में ही 21-22 को जब गुरु और केतु अलग अलग होंगे तो थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन सामने आएगा। बाकी यदि फलित की बात है तो वैदिक ज्योतिष का जो फलित है वो तो पूरी दुनिया को, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे ये टेलीकम्युनिकेशन साइंस हो, अभी जो ओजोन परत की बात हो, बिग बैंग की बात हो, कहीं की बात हो, आपको वैदिक विज्ञान के अंदर की सारी बातों को, चाहे वो महाप्राण की बात हो, इतना आर्तनाद हो रहा है, इतना पशुवध हो रहा है, ये सब कार्बन उत्सर्ज होकर कहाँ जा रहा है, ये कार्बन उत्सर्ज होकर सूर्य के पास जमा हो रहा है। इसके ऊपर पूरी मानवता को इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। कोरोना तो अभी सितंबर के बाद चला जाएगा, लेकिन पूरी मानवता के लिए चिंतन का बहुत बड़ा विषय सोच के छोड़ जाएगा कि हम वाकई में क्या कर रहे हैं। पशु की तरफ से कोई यदि उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है कि हमको मत काटो तो हम काटे चले जा रहे हैं, इंडस्ट्री बना ली हमने। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। वैदिक यज्ञ अनुष्ठान पर विचार करना पड़ेगा कि हम प्रकृति से जो ले रहे हैं, जो डेटी से, जो देवता ने 33 जो प्रदीप्ता शक्तियां हैं, उनसे जो हमको रेसिप्रोकेशनल बिहेवियर करना है तो कैसे बिहेवियर करना है, इसके लिए भी वैदिक विज्ञान की खोज और आगे ले जानी पड़ेगी। वैदिक विषय को शोध परक बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ फलित परक नहीं बनाना पड़ेगा। फलित तो है, वो रास्ता दिखा देता है, अभी रास्ता ही दिखा रहा है विषय हमको कि सितंबर के बाद 30 सितंबर को ये मार्गी होंगे और 30 सितंबर के बाद ये क्राइसिस भी कम होगा। यही भगवान
महाकाल महाराज से हम सब प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद पंडित श्री चंद्रभूषण जी व्यास जी ने यह बताया। हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रसंग है कि कोरोना वायरस कोविड-19 हमारे यहाँ से कब खत्म हुआ, पूरे विश्व से कब खत्म हुआ। हम तो भारत विश्व को स्वस्थ देखना चाहते हैं। ज्योतिषी जब गणना करता है तो उसमें यही गणना के उद्देश्य से गणना के माध्यम से यह निकलता है कि 29 सितंबर 2020 को जब राहु अपनी राशि का परिवर्तन करेगा, वृषभ राशि में जाएगा मिथुन को छोड़कर, क्योंकि राहु सदैव वक्र गति से जाते हैं। जब राहु वक्र गति से राहु वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तब ही कोरोना महामारी का प्रभाव कम होगा। अब कम होगा, प्रश्न दूसरा आता है कि खत्म कब होगा। कम तो हो गया, मन में भय तो बना ही रहेगा, लेकिन खत्म कब होगा उसका प्रश्न एक ढूंढते हैं। तो जब तक राहु शनि अपनी राशि मकर राशि को जब तक नहीं छोड़ते, कतिपय पंचांगों में कतिपय विद्वानों के द्वारा मतैक्य हैं इसमें कि जनवरी 2023 में जब शनि अपना परिवर्तन करेगा, और कतिपय पंचांगों के अनुसार 27 सितंबर 2023 में जब शनि अपनी राशि को छोड़ेगा, मकर राशि को छोड़ेगा, कुंभ में प्रवेश करेगा, तब कोरोना महामारी पूर्णतः खत्म होगी। इसमें कहीं भी संदेह नहीं। ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रभूषण व्यास, गोविंदनगर, इंदौर। कोरोना के प्रभाव को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित श्री भूपेंद्र व्यास जी ने यह जानकारी दी। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। वर्तमान में हम चिंतन करते हैं कि ये तकलीफ कब तक रहेगी। अभी क्षेत्र जो गया है जिसमें श्राद्ध पक्ष से शुरुआत हुई है। मित्रों, जब श्राद्ध पक्ष के अंदर कोई षड्यंत्र रचता है या कोई तंत्र साधना करता है तो वो सफल हो जाता है। तो ये जो संक्रमण जो है कोरोना जो है, श्राद्ध पक्ष से हमारे देश में इसने प्रवेश किया है और धीरे धीरे पूरा पसरता जा रहा है, हर गांव तक जा रहा है। ये छूत अछूत की बीमारी है। यह वापस जब तक श्राद्ध पक्ष नहीं आएगा, अश्विन का, कुंवार का, जब तक इसका प्रभाव बना रहेगा, अश्विन के नवरात्र के बाद से ये फिर इसकी स्थिति बहुत कम हो जाएगी। और जो ज्योतिष कह रहा है, दोनों के माध्यम से हम चर्चा और विवेचना करते हैं, तो उसमें यह आ रहा है कि अभी करीब 6 महीने अभी और लगेंगे। उधर नवंबर के लगभग में जाकर के हमें कुछ थोड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में अभी मंगल अरिष्ट चल रहा है, भारत की धनराशि है, तो अरिष्ट मंगल भी जो है इस तकलीफ को पूर्ण रूप से ठीक नहीं होने देगा। कुल मिलाकर के देखते हैं हम कि नवंबर के बाद में ही हमें कुछ इससे रिलीफ मिलेगा। ज्योतिषविद श्री अशोक पवार मयंक ने यह बताया। नमस्कार दोस्तों, 2020 का साल काफ़ी मुश्किलों भरा आधा साल व्यतीत हुआ है। कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है जो 2020 तक रहेगी। सितंबर के बाद थोड़ी कम होना चालू हो जाएगी। 2020 का अंक 4 होता है, 2 और 2 4। 4 का अंक राहु का अंक होता है और राहु सूक्ष्म जीव का कारक है। अतः यह साल पूरा
खराब ही व्यतीत होने वाला है। जितनी संभल के रहना है संभल के रहें, और जो भी WHO प्रिकॉशन देता है उसकी बात मानें। ग्रहों की स्थिति को देखें तो 2020 काफ़ी खराब व्यतीत हुआ है। शनि वक्री, गुरु वक्री, इधर मंगल, सभी मतलब ग्रहों की अनुकूल स्थितियां न होने से ये परेशानियां आई। जैसे सितंबर से सुधार होना चालू हो जाएगा और 2021 का साल लगते लगते बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ज्योतिषाचार्यों की बातों का यदि हम सार निकालें तो यह स्पष्ट है कि कोरोना वायरस का असर सितंबर तक कुछ कम हो सकता है, लेकिन संभवतः करीब साल भर तक हमें इससे निजात नहीं मिल पाएगी। ऐसे में जरूरी है कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। समाचारों को अब देते हैं विराम। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।